दोस्तों जरा कल्पना कीजिए, एक तरफ है दुबई जहां दुनिया की सबसे ऊंची इमारतें हैं, लग्जरी कारें आम बात है, सड़कों पर सफाई है और हर साल लाखों लोग घूमने के लिए आते हैं। और दूसरी तरफ भारत के बड़े शहर जहां ट्रैफिक, प्रदूषण और अव्यवस्था जैसी समस्याएं अक्सर देखने को मिलती है। तो सवाल उठता है, दुबई इतना अमीर कैसे बना? और अगर दुबई रेगिस्तान के बीच एक विश्व स्तरीय शहर बन सकता है तो भारत के शहर क्यों नहीं? क्या वजह सिर्फ तेल है या इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य छुपा है? आज की वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। अगर आप सोचते हैं कि दुबई हमेशा से अमीर था तो जवाब है नहीं। आज से लगभग 70-80 साल पहले दुबई एक छोटा सा रेगिस्तानी इलाका था। लोगों की कमाई मुख्य रूप से मछली पकड़ना और मोती निकालना होता था। न बड़ी इमारतें थी, न बड़े मॉल, न करोड़ों पर्यटक। दुबई की अर्थव्यवस्था बहुत छोटी थी, लेकिन फिर सब कुछ बदलने वाला था। 1960 के दशक में दुबई के आसपास तेल के भंडार मिले। यह दुबई के इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ था। तेल बेचकर सरकार को भारी कमाई होने लगी। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात होती है, बहुत से देशों के पास तेल है, फिर भी वे दुबई जितने विकसित नहीं हैं। तो दुबई में ऐसा क्या अलग है? दुबई के नेताओं ने जल्दी समझ लिया कि तेल हमेशा नहीं रहेगा। अगर पूरा शहर सिर्फ तेल पर निर्भर रहेगा तो भविष्य में बड़ी समस्या हो सकती है। इसलिए उन्होंने तेल से कमाए गए पैसे को खर्च करने के बजाय निवेश करना शुरू किया। उन्होंने एयरपोर्ट बनाए, सड़कें बनाई और दुनिया भर की कंपनियों को बुलाया। यही फैसला दुबई की सबसे बड़ी ताकत बन गया। दुबई ने खुद को सिर्फ तेल वाला शहर नहीं रहने दिया, उसने खुद को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना लिया। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनाई, विशाल मॉल बनाए, लग्जरी होटल बनाए, ऐसे आकर्षण बनाए जिन्हें देखने लोग पूरी दुनिया से आने लगे। आज दुबई की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा पर्यटन और सेवाओं से आता है। अब सोचिए, अगर आप एक बड़ी कंपनी के मालिक हैं तो आप कहाँ निवेश करना पसंद करेंगे? जहाँ नियम आसान हो, काम जल्दी हो और टैक्स कम हो। दुबई ने यही किया। उसने विदेशी निवेशकों को आकर्षित किया, कई क्षेत्रों में टैक्स बहुत कम रखे, कंपनियों को सुविधाएं दी और खुद को एक ग्लोबल बिजनेस हब बना लिया। आज दुनिया की हजारों कंपनियां दुबई में मौजूद है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर, भारत के शहर दुबई जैसे क्यों नहीं बन पाए? सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि भारत और दुबई की तुलना पूरी तरह समान नहीं है। दुबई एक शहर है जबकि भारत एक विशाल देश है। भारत की आबादी 140 करोड़ से अधिक है, जबकि दुबई की आबादी बहुत कम है। इतनी बड़ी आबादी को संभालना कई ज़्यादा मुश्किल काम है। भारत के शहरों पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। हर साल लाखों लोग गांव से शहरों की ओर आते हैं। नतीजा, ट्रैफिक बढ़ता है, घर महंगे होते हैं, पानी और बिजली पर दबाव बढ़ता है और इंफ्रास्ट्रक्चर पीछे छूट जाता है। दुबई को इस तरह की विशाल आबादी का दबाव नहीं झेलना पड़ता। एक और बड़ा कारण है प्लानिंग। दुबई में कई बड़े फैसले बहुत तेजी से लिए जा सकते हैं, लेकिन भारत में लोकतंत्र है। यहाँ अलग अलग स्तरों पर मंजूरी लेनी पड़ती है और कई बार प्रोजेक्ट वर्षों तक अटके रहते हैं। लोकतंत्र की अपनी ताकत है, लेकिन इससे बड़े प्रोजेक्ट पूरे होने में अधिक समय भी लग सकता है। यह कहना गलत होगा कि भारत में कोई प्रगति नहीं हुई। आज कई भारतीय शहर तेजी से विकसित हो रहे हैं, जैसे बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई, पुणे। ये शहर IT, फाइनेंस, मैन्युफैक्चरिंग और स्टार्टअप के बड़े केंद्र बन चुके हैं। हालांकि इनके सामने भी ट्रैफिक, प्रदूषण और जनसंख्या जैसी चुनौतियां मौजूद हैं। यह सबसे बड़ा दिलचस्प सवाल है। दुबई एक शहर है और भारत एक पूरा देश। भारत के पास विशाल युवा आबादी है, बड़ा बाजार है, तकनीकी प्रतिभा है और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और अर्बन प्लानिंग में लगातार सुधार होता रहा तो भविष्य में भारत के कई शहर दुनिया के सबसे विकसित शहरों में शामिल हो सकते हैं। तो दोस्तों, दुबई सिर्फ तेल की वजह से अमीर नहीं बना। उसने तेल में मिले पैसों को सही जगह निवेश किया, टूरिज्म बढ़ाया, बिजनेस को आकर्षित किया और भविष्य की योजना बनाई। वही भारत के शहरों को विशाल आबादी, जटिल चुनौतियों और अलग परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए दोनों की तुलना हमेशा सीधे तौर पर नहीं की जा सकती। लेकिन एक बात जरूर है, दुबई की कहानी हमें सिखाती है कि सही प्लानिंग, विजन और इन्वेस्टमेंट किसी भी जगह की किस्मत बदल सकती है। तो दोस्तों, आपकी राय में भारत का कौन सा शहर दुबई जैसा बन सकता है? कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय बाय, बहुत जल्द मिलते हैं नए वीडियो के साथ।